नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, क्या ममता बनर्जी ममता प्रोटेस्ट से डर गई हैं? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। मेरा सवाल है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, क्या ममता बनर्जी ममता प्रोटेस्ट से डर गई हैं? अंग्रेजी में इज ममता बनर्जी स्कैर्ड ऑफ ममता प्रोटेस्ट? मैंने पिछले एपिसोड में ममता बनर्जी पर साफ साफ उनके राजनीतिक करियर पे विश्लेषण करते हुए कहा था कि ममता बनर्जी राजनीति में उनका जन्म प्रोटेस्ट से ही हुआ। कोई सवाल नहीं उठा सकता उन पर इस बात के लिए। बहुत ही ताकतवर नेता रही हैं, निर्भीक नेता रही हैं, लेकिन चाहे वो 1975 जयप्रकाश नारायण के कार पे प्रोटेस्ट हो या राइटर्स बिल्डिंग के सामने प्रोटेस्ट हो, ममता की राजनीति हमेशा चारों तरफ प्रोटेस्ट से ही घिरा रहा। केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे के वो रैली में भाग लेने चली गई, अब प्रोटेस्ट पर बैठ गई। तो उनके इस तरह के जज्बे को कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन 9 अगस्त 2024 की घटना एक 31 वर्षीय हमारी युवा महिला डॉक्टर कलकत्ता में अपने हॉस्पिटल में ही रात्रि के ड्यूटी के दौरान उसके साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। रेप का स्वरूप मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैं बिफर जाता हूं। लहूलुहान कर दिया था उस युवा महिला डॉक्टर को अपने ही अस्पताल रूपी घर में। और जो घटना घटी तो घटी, उसके बाद बंगाल सरकार कि जो नियत दिखा वो तो और भी शर्मनाक था। डॉक्टरों के हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट में कलकत्ता में दर्जनों गुंडों को भेज दिया गया और उन गुंडों ने डॉक्टरों को मारा, पीटा, तहस नहस किया, सरकारी हॉस्पिटल को बर्बाद कर दिया, इमरजेंसी वार्ड को तबाह कर दिया, पूरे हॉस्पिटल को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। लेकिन सवाल उठता है बंगाल सरकार और बंगाल सरकार की मुखिया हमारी ममता दीदी स्वयं भारत में आज की तारीख में वो अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं। और मुझे भी एक बार मौका मिला था दिल्ली में एक पत्रकार सम्मेलन में उनसे एक प्रश्न, बल्कि 2 प्रश्न किया था मैंने। बड़ा अच्छा जवाब दिया था उन्होंने। कहने का मतलब आदर है, क्योंकि वो सेल्फ मेड नेता हैं, क्योंकि वो किसी डायनेस्टी को बिलोंग नहीं करती। ये अलग बात है कि अब वो डायनेस्टी बना रही हैं अपने लिए। इसलिए ये बताया हूं कि जिस ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट की राजनीति शुरू की, जीवन भर 1975 से लेकर, सोचिए ना, स्कूल में ही उन्होंने शुरू कर दिया था 70 के दशक में। तो 30 साल उधर रख लें और 24 साल इधर, 50 साल।
कि राजनीतिक करियर, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा, विधानसभा, मुख्यमंत्री क्या नहीं बनी है वो। लेकिन अब की बार 9 अगस्त की घटना ने ममता बनर्जी को पहली बार प्रोटेस्ट के नाम से डर लगने लगा है। इसलिए मेरा सवाल है कि क्या ममता बनर्जी ममता प्रोटेस्ट से डर गई हैं? क्योंकि बंगाल में जब प्रोटेस्ट होता रहा है ममता का, महिला और युवा हमेशा उनके साथ रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि इस बार भी वो प्रोटेस्ट के मैदान में उतर गई थी। लेकिन ममता बनर्जी को लग गया कि अब की बार हवा कुछ और कह रहा है। बंगाल की महिला, बंगाल का युवा, पूरे देश की महिला, युवा, सब के सब, क्योंकि वो डॉक्टर थी। डॉक्टर अंतिम आसरा होता है इंसान को जीवन देने के लिए। लेकिन उस डॉक्टर ने अपनी जान गंवा दी, अस्मिता गंवा दी, इज्जत गंवा दी उस राज्य में जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है। आपको आश्चर्य होगा, जो मैंने बोला है कि डर गई हैं, उसके 6 कारण आपको हम बता रहे हैं। और अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जो भी मैं देखता हूं, महसूस करता हूं, आपके सामने उन बातों को साझा करने का प्रयास करता हूं। 6 कारण ममता बनर्जी डर गई है। सुनिए, 9 अगस्त को घटना घटती है और ममता बनर्जी 9 से लेकर 21 तक ट्विटर पे कोई चर्चा नहीं है उनके, एक्स पे 9 अगस्त के रेप और मर्डर का। 22 अगस्त को यानी 13 दिन के बाद ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री, चिट्ठी लिखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बाद में डिटेल बताऊंगा आपको। 22 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 9 अगस्त की घटना है, 13 दिन के बाद। दूसरा डर का कारण सुनिए, वो 22 अगस्त के बाद 28 अगस्त को वो फिर से एक्स पर अपना स्टेटमेंट देती हैं और छात्रों को सॉरी बोलती हैं। यानी 28 अगस्त को, घटना कब की है? 9 अगस्त। तीसरा डर का कारण सुनिए, वो भी 28 अगस्त को आता है, जब वो अपने एक भाषण में कहती हैं कि कैपिटल पनिशमेंट इन 7 डेज। यानी उनका कहना है कि फांसी की सजा होनी चाहिए रेपिस्ट और मर्डरर के खिलाफ 7 दिन के अंदर। तीसरा डर का कारण, आखिर 22 तारीख से पहले ममता बनर्जी चुप क्यों थी? उसे पहले भी कह सकती थी माफी, 9 अगस्त को भी माफी मांग सकती थी, 10 अगस्त को भी मांग सकती थी, 11 अगस्त को स्टेटमेंट आ सकता था, 9-10 अगस्त को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती, कैपिटल पनिशमेंट की बात करती। लेकिन नहीं, 28 अगस्त। चौथा कारण देखिए, भड़काऊ 28 अगस्त को ही ममता बोलती है एक सभा में कि बंगाल जला तो यूपी, बिहार, असम भी जलेंगे, आग दिल्ली तक पहुंचेगी, मोदी की कुर्सी गिरेगी। फिर से अहंकार, प्रोवोकेटिव भाषण, समस्या का समाधान नहीं। अब आगे और बताते हैं आपको। 5वां कारण ममता जी के डर का, 29 तारीख को फिर से ममता बनर्जी चिट्ठी लिखती हैं, ये रिफरेंस देते हुए कि हमने आपको 22 अगस्त को भी चिट्ठी लिखा था। और छठा कारण, फिर से वो एक्स पर कहती हैं कि मीडिया में ममता जी के खिलाफ
एक साजिश चल रहा है। उनके शब्द हैं कि आई डिटेक्ट अ मैलिशियस डिसइंफॉर्मेशन campaign in some print, electronic and digital media which has been unleashed with reference to a speech that I made in our students program yesterday. Let me most emphatically clarify, I have not uttered a single word against the medical etc. students or their movements. ये 6 कारण हैं जिसके आधार पर आप भी सोचेंगे और हमने भी सोचा है, और जो उनका राजनीतिक व्यवहार है, स्वभाव है, साफ साफ दिखाता है कि अब की बार ममता बनर्जी डर गई हैं। और यही कारण है कि वो 22 अगस्त के बाद ये सब स्टेटमेंट देती हैं। 9 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखती, सॉरी नहीं बोलती, डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ कुछ नहीं बोलती, क्योंकि बंगाल की महिला, युवा, बुजुर्ग सब के सब बंगाल के रोड पर आके खड़े हो गए हैं, न्याय मांग रहे हैं उस महिला के माता पिता के तरफ से, उस डॉक्टर के लिए न्याय मांग रहे हैं जिस डॉक्टर ने कुर्बानी दी हॉस्पिटल में। और आपको हम थोड़ा और समय लेना चाहेंगे कि 22 तारीख को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती हैं कि आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन द रेगुलर एंड इंक्रीजिंग अकरेंस ऑफ रेप केसेज थ्रू आउट द कंट्री एंड इन मेनी केसेज रेप्स विथ मर्डर आर कमिटेड। लंबा लेटर है। दूसरा देखिए क्या लिखती हैं। दूसरा, उन्होंने बांग्ला में 28 अगस्त को सॉरी बोलती हैं, जिसका इंग्लिश रूपांतरण मैं आपको थोड़ा सुनाना चाहूँगा। टुडे आई डेडिकेट तृणमूल छात्र परिषद फाउंडेशन डे टू आवर सिस्टर whom we mourn the tragic death of at RG Kar Hospital in few days ago। और उस दिन वो कहती हैं इसी स्टेटमेंट में सॉरी, तारीख क्या है जो मैंने आपको बताया, यानी 9 अगस्त की घटना, और ममता दीदी सॉरी बोलती हैं 28 अगस्त को। एक और सुनिए, वो है 29 अगस्त का, जो डिसइंफॉर्मेशन के बारे में जो मैंने आपको सुनाया। और उसके बाद 29 तारीख का चिट्ठी है जो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को लिखती हैं, और वो एक्स पर उस लेटर को डालती हैं और कहती हैं आई हैव रिटन दिस लेटर टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन कनेक्शन विद एन अर्लियर लेटर ऑफ माइन टू हिम। दिस इज सेकंड लेटर इन दैट रेफरेंस। सवाल वही है कि 9 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक जो ये 6 स्टेटमेंट हमने आपसे कहा, क्यों नहीं था? 22 अगस्त के बाद ही ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उस युवा डॉक्टर के रेप और मर्डर को छिपाने का प्रयास किया गया, दबाने का प्रयास किया गया, गलत सूचना दी गई, और सरकार अंधे की तरह अंधकार में उस घटना को दबाने का प्रयास करती रही। लेकिन उस डॉक्टर की मौत ने पूरे देश को हिला के रख दिया है, बंगाल को हिला के रख दिया है। हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी कहती हैं एनफ इज एनफ, हमारे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। क्यों? बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैंने सवाल किया है कि सचमुच ममता जी डर गई हैं, और डर का अंदेशा उनको बंगाल की सड़कों पर दिख रहा है, उनको अपना भविष्य दिख रहा है। और ये डर ममता प्रोटेस्ट शुरू हुआ, प्रोटेस्ट
से राजनीतिक जीवन और अंत भी होने जा रहा है प्रोटेस्ट से ही। लेकिन शुरू हुआ ममता की राजनीति, ममता के प्रोटेस्ट के भविष्य से आगे बढ़ाया, लेकिन ये प्रोटेस्ट ममता के भविष्य पर, राजनीतिक भविष्य पर पूर्ण विराम लगाने जा रहा है, जिसका हम सब इंतजार करेंगे। आखिर में यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए। और आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और वही सब्सक्राइब करने की वजह से आज मैं यहाँ हूँ और आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।